और उनके बोलने का कोई मतलब होता नहीं। मुझे तो वो एलियन दिखते हैं, वो इस ग्रह के व्यक्ति ही नहीं है। ये राहुल गांधी जी का मतलब नहीं है, इसलिए लोग उनको सीरियस नहीं लेता है और ऐसी-ऐसी बातें बोलते हैं जो संविधान से परे है, संविधान की जानकारी नहीं। कोई किताब लेके चलने वाला व्यक्ति को ज़रूरी नहीं है कि संविधान जानता ही हो। राहुल गांधी एलियन है और तेजस्वी अनर्गल बयान देते हुए फिर रहे हैं। मंत्री संतोष सुमन ने जोरदार पलटवार कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक्स पे। तेजस्वी यादव ने जब बयान दिया कि अपराधी सम्राट हो चुके हैं और विजय हो चुके हैं और साथ ही में क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया राहुल गांधी का ये स्टेटमेंट आता है, इस पर बिहार सरकार के मंत्री और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने जोरदार पलटवार किया है और तीखा हमला किया है। और साफ तौर पर उन्होंने जो अब अपराध था, जो सिंडिकेट क्राइम था, ऑर्गेनाइज क्राइम था 1990 के दशक में, वो तमाम चीजें याद दिलाई है और एक बार फिर से करारे सवाल पूछे हैं राहुल गांधी से और साथ ही साथ में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से। तो हम उनके बयानों के साथ आपको छोड़े चलते हैं। सर, बिहार में वोटर वेरिफिकेशन में कई गैर भारतीय पकड़े गए हैं। इसको लेकर विपक्ष का कहना है कि ये बस चाल है कुछ लोगों का नाम काटने का। कैसे देखते हैं? अब गैर भारतीय हैं, उनका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए क्या? विपक्ष क्या चाहता है कि पाकिस्तान के लोग, बांग्लादेश के लोग, भूटान के लोग, नेपाल के लोग यहाँ के वोटर हों? यही चाहते हैं उन लोग शायद, क्योंकि यहाँ की जनता तो उन पर विश्वास करती नहीं है। यहाँ की जनता तो उनको नकार चुकी है। यहाँ की जनता तो जंगल राज को याद करके वो उनसे भयभीत है, भयक्रांत है। और तो अब उन लोग ने एक नया फ़ॉर्मूला तय किया है कि जितने भी बाहर से वोटर ले आओ, जैसे बोरो प्लेयर होते हैं ना, कुछ-कुछ खेल में बोरो प्लेयरों को लाया जाता है ताकि अच्छे खिलाड़ी होते हैं, उसी तरह से इन लोग बोरो प्लेयर को लाए हैं। लेकिन जब वो खिलाड़ी पकड़े गए, जब वो प्लेयर उनके इनका जो प्लानिंग था वो पकड़ा गया और चुनाव आयोग ने तुरंत वोटर पुनरीक्षण, जिसको रेक्टिफिकेशन कहते हैं, वेरिफिकेशन कहते हैं, उस करवाने लगे, तो इनके पेट में दर्द होने लगा और इस तरह की बात कर रहे हैं कि गलत तरीका। अरे गलत सही का फैसला आप कौन करने वाले हैं? गलत सही का फैसला तो चुनाव आयोग करेंगे, जो सक्षम संस्था है वो करेंगे। और आपको बहुत खराब लग रहा है कि गलत तरीका हो रहा है, तो अब जाइए कोर्ट, जाइए कोर्ट, माननीय न्यायालय भी इसके लिए तैयार है और आपकी बात को सुनेगा, जो सच रहेगा वो होगा। इसलिए ये सब चीज़ों में कभी नहीं पड़ना चाहिए। आप चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के बीच में जाइए, जनता से आप आशीर्वाद माँगिए। और जहाँ तक मेरा सवाल है व्यक्तिगत, मैं आपको आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति नहीं छूटेगा। जो वैलिड व्यक्ति है, जो जेन्युइन व्यक्ति है, जो यहाँ के सही में वोटर हैं, यहाँ के सिटीज़न हैं, उनका नाम नहीं कटेगा। जो बाहर के व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति का नाम नहीं रहेगा। ये बात हम आपको पूरी जवाबदेही के साथ कहते हैं और इसलिए कहते हैं कि हमारे संविधान, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमको संविधान दिया, एक गारंटी दिया गया, हमको ये राइट्स दिया गया कि हम वोट दें। ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है कि हम अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे और हम 18 साल से ऊपर हो गए तो हमको वोट देने का अधिकार है। इससे हमको कोई महरूम नहीं कर सकता है, कोई हमको रोक नहीं सकता। अगर कोई रोकेगा तो माननीय न्यायालय है, हम न्यायालय में जा सकते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि चुनाव आयोग इतनी बड़ी संस्था है, निष्पक्ष संस्था है और बड़ी कारगर तरीके से काम करती है। जो भी काम करा रही है, समय सीमा के तहत करा रही है और सही करा रही है। इससे होगा कि फर्जी वोटर घुसपैठिए जिसको हम कहते हैं, वो बाहर जाएँगे और जो ओरिजिनल वोटर हैं, वो रहेंगे और सही में लोकतंत्र से जो सरकार चुनी जाएगी, वो सही मायने में सरकार होगी। नहीं तो बाहर के लोग को लाकर अब जीत जाओ और कहोगे कि हम जीत गए। इसलिए इसे विपक्ष का कहना है, कहने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अपराध को लेकर राहुल गांधी बिहार बोले कि बिहार अपराध का क्राइम कैपिटल हो गया। तेजस्वी यादव हैं, वो कह रहे हैं कि अपराध बिहार में सम्राट हो गया है, विजय हो रहा है। इसी से अब तेजस्वी यादव जी पता नहीं आजकल क्या-क्या बोल रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशानी में रहता है, झंझलाहट में रहता है, कोई व्यक्ति कुछ ज़्यादा सोच लेता है अपने बारे में, वो चीज़ प्राप्त नहीं होता है, तो अब कुछ-कुछ कहने लगे हैं। विजय बोलें, कुछ भी बोलें, कभी क्या बोलते हैं, कैसे-कैसे स्टेटमेंट देते हैं, इससे उनके जो गंभीरता है उस पर सवाल पड़ता है। विपक्ष के नेता हैं, इतना बड़ा संवैधानिक पद है, वो व्यक्ति हताश हो गए हैं चुनाव से पहले और इस तरह की बातें कर रहे हैं और किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं। ये सब करने से कुछ नहीं। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, तो कांग्रेस तो भाई एक अजीब-सी पार्टी है। कांग्रेस को तो ना कोई विचारधारा है, ना कुछ बात। बिहार में आप देखेंगे तो कांग्रेस कहती है कि नेशनल पार्टी है, यहाँ रीजनल पार्टी के सामने नतमस्तक हो जाती है। उसके पार्टी के नेता वैनिटी वैन में चढ़ने के लिए कोशिश करते हैं, उनको धक्के मार के दे दिया जाता है। तो राहुल गांधी जी इस बड़े गठबंधन के नेता हैं। आप नेशनल पार्टी के रूप में जाने जाते हैं, यहाँ एक रीजनल पार्टी के नेता के सामने नतमस्तक है, तो उनकी क्या बिसात है?
और उनके बोलने का कोई मतलब होता नहीं। मुझे तो वो एलियन दिखते हैं, वो इस ग्रह के व्यक्ति ही नहीं है। ना वो कभी से सही से राजनीतिक कर पा रहे हैं, ना सही से सामाजिक जीवन में जी पा रहे हैं। कभी विदेश के दौरे पर चले जाते हैं, कभी कुछ करते, कभी मन करता है तो बिहार चले आते हैं और ऐसी-ऐसी बातें बोलते हैं जो संविधान से परे है, संविधान की जानकारी नहीं। कोई किताब लेके चलने वाला व्यक्ति को ज़रूरी नहीं है कि संविधान जानता ही हो। संविधान जानने के लिए वो किताब जो लेके चलते हैं उसको पढ़ना पड़ता है, उसको पूजा करना। तो हम समझते हैं कि राहुल गांधी जी का मतलब नहीं है, इसलिए लोग उनको सीरियस नहीं लेता है, अपनी पार्टी में उनको सीरियस नहीं लेता है। उनको पता ही नहीं चल रहा है कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो इस तरह की बात करने वाला व्यक्ति को तुल नहीं देना चाहिए। जनता समझदार है, जनता का आशीर्वाद जिसके साथ है वही सरकार बनाएगा, वही जनता का सेवा करेगा और एनडीए की सरकार आने जा रही है। जनता का विश्वास है, हम विकास किए हैं और ये दिख रहा है। जिस तरह से कल्याणकारी योजनाओं का घोषणा हो रहा है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सब क्षेत्र में काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, चाहे और दूसरे क्षेत्र में हो, युवाओं के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, हर क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। तो हमको कोई रोक नहीं सकता क्योंकि जनता का आशीर्वाद हमारे पर है। एक आखिरी सवाल होगा कि अपराध कंट्रोल को लेकर चिराग पासवान भी सवाल खड़े कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी, सभी आप ही के गठबंधन के घटक दलों के नेता हैं। आपका स्टैंड क्या है? देखिए अपराध की घटनाएं बढ़ी है, इसमें कहीं पर कोई बात नहीं है। लेकिन एक बात सही है कि जब घटना घटी है तो घटना घटित करने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई भी हो रही है और बहुत ही कड़ी कार्रवाई हो रही है, इनकाउंटर भी हो रही है। मैंने कहा ना कि आदतन कुछ लोग होते हैं जिनको इस तरह के काम में उनका एक चरित्र बन जाता है। ऐसे लोगों को भी खोजा जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, उनको सलाखे के पीछे में लाया जा रहा है और हम ही सक्षम हैं, हम ही बिहार में एक स्वच्छ और शासन दे सकते हैं, प्रशासन दे सकते हैं, सुशासन हमारे के यहाँ है। कोई लोग जो बोल रहे हैं इस बार वो अपने समय की बात को याद करें। 15 साल जो काला समय था, काला दिवस के रूप में हम चाहे काला समय के रूप में जो जंगल राज था, उस जंगल राज को याद करिए। वहाँ उस समय नरसंहार होते थे, रात में लोग सोते नहीं थे। उस ज़माने में ऑर्गेनाइज क्राइम होते थे, गैंग वार हुआ करता था। आज ऐसी बात नहीं। आज अगर आप तह पर जाइएगा ना तो जो लड़ाई होती है वो छोटी-छोटी ज़मीन के टुकड़ों के लिए, भाई-भाई में लड़ाई हो रहा है, कुछ पारिवारिक कलह है, कुछ सामाजिक बातें पर लड़ाई हो रहा है। तो इसमें कुछ घटना घटित होती है, लेकिन इसको भी हम मानते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसी घटना भी सभ्य समाज में नहीं होना चाहिए। लेकिन शासन प्रशासन अपना काम कर रहा है। हम आपके माध्यम से आम लोगों से भी कहेंगे कि उनको भी अपने स्तर से इस तरह की बात को आपस में सामंजस्य बिठाना चाहिए, परिवार में हो चाहे समाज में हो, जिस तरह की घटना नहीं घटे। छोटी-छोटी बातों के लिए आज के लोग इतने उग्र हो गए हैं कि तुरंत किसी के हत्या करने पर उतारू हो जाते हैं। तो एक जन जागरूकता का भी कार्यक्रम होना चाहिए और सरकार सब काम करा रही है और शासन प्रशासन का भय होगा ही और रहेगा ही, इसलिए एनकाउंटर भी हुए हैं और आप निश्चिंत रहिए, सरकार पूरी तरह से इस पर काम कर रही है। आने वाले दिन में हमारे जो पुलिस पदाधिकारी हैं सब सक्षम हैं और सब अपनी कोशिश कर रहे हैं। आने वाले दिन में ऐसे-ऐसे अपराधी को चुन-चुन के पकड़ा जाएगा और वो सब सलाखों के पीछे होंगे और अब एकाएक ये सब चीज़ खत्म हो जाएगा। बिहार में क्या एनकाउंटर योगी मॉडल का रूप लेगा? देखिए, कोई मॉडल की बात हम नहीं कहते हैं ना, ये कोई मॉडल नहीं होता है और ये होता है, एक सर्कमस्टांसेस होता है। ऐसा नहीं है कि आप सबको पकड़ के आप एनकाउंटर कर दीजिएगा। सर्कमस्टांसेस होता है, परिस्थितियों के कारण। अब एक व्यक्ति का यहाँ एनकाउंटर हुआ तो वो भाग रहे थे, वो ऐसी जगह गए, उनके पास बम बारूद था, उससे पुलिस को परेशानी हो सकती थी, तो एनकाउंटर हुआ। तो एनकाउंटर कोई प्लान नहीं होता है, एनकाउंटर परिस्थितियों से होता है सर, एकाएक कैसे घटित हो जाता है। इसलिए ये मॉडल वॉडल की बात मत कीजिए, ये सब बेकार की बात है।